अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। इनके जो सेविंग अकाउंट्स हैं वो कोई इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर इनके टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। एक इनका PLS अकाउंट है, एक इनका जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इजाफी मुनाफा अकाउंट है। आज मैं आपको इजाफी मुनाफा अकाउंट के बारे में डिटेल में बताऊँगी। वो लोग जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं या फिर जिन्होंने NBP का इजाफी मुनाफा अकाउंट खुलवाया हुआ है, उनको मैं 2024 के लेटेस्ट प्रॉफिट रेट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कैलकुलेशन भी करके बताऊंगी। इसके अलावा इनके जो भी फीचर्स वगैरह हैं वो भी आपको गाइड करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट की डिटेल चेक कर लेते हैं। टाइप के चेकिंग सेविंग अकाउंट है ये। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं? अट्रैक्टिव रेट्स हैं और इसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप मंथली बेसिस पे एवरेज बैलेंस 50,000 पे मेंटेन रखते हैं कम से कम, तो आपको जो नॉर्मल PLS सेविंग अकाउंट का रेट चल रहा होगा उससे ज़्यादा रेट मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा वो हम आगे भी रीड आउट करते हैं। आगे प्रॉफिट इज़ क्रेडिटेड बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ है। हर महीने की 10 तारीख से पहले प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 24/7 एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि आप ATM वगैरह के जरिए जब मर्जी पैसे निकलवा सकते हैं। फ्री मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, आप जब चाहे मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, फ्री है। इसके अलावा नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कि ये एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसमें ट्रांजेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जितनी चाहें ट्रांजेक्शन्स इन आउट कर सकते हैं। बेस्ट एवेन्यू फॉर लिक्विड सेविंग्स यानी कि आप जितना जितना भी यूसेज करना चाहते हैं सारा दिन में आप निकलवा सकते हैं और जो भी DN पे बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। डेबिट कार्ड डिस्काउंट, यानी कि जो भी आप इसका डेबिट कार्ड लेते हैं उसके ऊपर डिफरेंट आउटलेट्स वगैरह पे आपको डिफरेंट डिस्काउंट प्रोवाइड किए जाते हैं। फी वेवर ऑन स्मॉल लॉकर फी ऑन एनिवर्सरी। अच्छा, 1 साल के बाद आपको जो अगर आप स्मॉल लॉकर लेते हैं, लॉकर आपको पता ही होगा कि बैंक के अंदर लॉकर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आप अपनी जो है स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट ज्वेलरीज वगैरह होती हैं वो आप सेव कर सकते हैं। 3 तरह के लॉकर्स होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो उसमें से जो स्मॉल लॉकर है वो 1 साल के बाद आपको उसकी फ़ीस वेव होगी। किस कंडीशन पे होगी वो आगे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ ₹1 मिलियन थ्रू आउट द ईयर। ये तो वैसे ना देने वाली बात हुई, क्योंकि 1 मिलियन पूरे साल तक मेंटेन करने पर आपको जो है वो छोटे लॉकर की फ़ीस वेव होगी, फ़ीस माफ़ होगी। 1 मिलियन तकरीबन कोई 10 लाख रुपए होते हैं। अगर आपके अकाउंट में हर वक्त पूरा साल 10 लाख रुपए रखे हुए हैं तो ही आपकी एवरेज बनेगी पूरे साल की और उसके बाद ही आपको लॉकर की फ़ीस माफ़ की जाएगी। अच्छा, पर्पस क्या है? ये किन लोगों के लिए जो है वो अकाउंट ऑफर किया गया है? सैलरीड इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, हाउसवाइफ, सोल प्रोप्राइटर, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स who want to earn more than PLS rate on their saving accounts। वो लोग जो PLS के नॉर्मल रेट से ज़्यादा मीन के प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। हम देख लेते हैं कि किस कंडीशन पर हमें PLS रेट से ज़्यादा प्रॉफिट रेट मिलेगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? एनी इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट हैविंग CNIC NAICOP कैन ओपन NBP इजाफी मुनाफा अकाउंट। ओवरसीज़ और पाकिस्तानी दोनों ही इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ओवरव्यू क्या है। ठीक है, वही चीज़ें इन्होंने उर्दू में बयान की हुई हैं। अब FAQs इसके देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका रेट बता देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु कैन अप्लाई फॉर NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन, पेंशनर, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ये डॉक्टर्स, लॉयर्स या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं लाइक टेलर वगैरह। हाउस वाइफ हो गई, बिजनेसमैन हो गए, सीनियर सिटीजन, कोई भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। वट आर सम मेन फीचर्स ऑफ NBP इजाफी मुनाफा अकाउंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट में ये कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट ओपनिंग। डॉक्यूमेंट्स वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। इसके ऊपर मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि आप मेरी बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लें, उसके अंदर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं वही ऑलमोस्ट 90% तमाम तर अकाउंट को ओपन करवाने के लिए जाते हैं। इन हाउ मैनी सिटीज़ इज़ NBP इजाफी मुनाफा अकाउंट अवेलेबल? ऑल NBP डोमेस्टिक ब्रांचेस कंट्री वाइड। पूरे मुल्क में NBP की जितनी भी ब्रांचेज है सब जगह ये अकाउंट ऑफर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर NBP इजाफी मुनाफा अकाउंट टू अवेल फ्री सर्विसेज। के जो है वो फ्री सर्विसेज लेने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम
एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट है या नहीं। यानी कि जो मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि कोई भी अकाउंट ओपन करवाने से पहले ये ज़रूर देखा के करेंगे उसमें कोई मेंटेनिंग बैलेंस की कंडीशन तो नहीं है कि इतना बैलेंस होगा तो आपको ये चार्जेस हिट नहीं होंगे, अगर इतना बैलेंस नहीं होगा तो आपको चार्जेस हिट होंगे। तो इसमें इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नो मिनिमम एंड मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट बट इनहेंस्ड प्रॉफिट रेट विल ओनली बी एप्लीकेबल ऑन मीटिंग थ्रेशोल्ड बैलेंस। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जितने मर्जी पैसे रखवाएं या ना रखवाएं, यानी कि जीरो बैलेंस पे भी आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट रेट से ज़्यादा रेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा। नंबर 6 है, क्या एक पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा इजाफी मुनाफा अकाउंट खुलवा सकता है। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि यानी कि एक वो अपने नाम से खुलवा सकता है, दूसरा वो किसी के साथ मिलकर जॉइंट कैपेसिटी में खुलवा सकता है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। इन्होंने प्रोडक्ट्स की बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से, जैसे बाकी प्राइवेट बैंक्स में प्रॉपरली मेंशन होता है सारा कुछ, इसमें इस तरह से मेंशन नहीं है। ना इनकी जो है वो प्रॉफिट रेट्स प्रॉपरली अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, और ना ही अकाउंट्स की कैटेगरीज प्रॉपरली अवेलेबल है। एनी हाउ, लेकिन गुजारा करना है, ये किसी का कमेंट मुझे आया था, काफ़ी दिनों से आ रहा था कि नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट पे जो है वो वीडियो बनाए, सिर्फ उनके लिए जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, नंबर 7 है, व्हाट प्रॉफिट रेट कैन वी गेट ऑन एनबीपी इजाफी मुनाफा अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट रेट समझने वाले हैं, ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ये उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट रेट ऑफ 0.25% इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल पीएलएस सेविंग अकाउंट रेट और मेंटेनिंग मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ ₹50,000 to 1 million ऑलमोस्ट। अच्छा, ये क्या है कि आपको पीएलएस सेविंग अकाउंट से 0.25% ज़्यादा मिलेगा उसके रेट से अगर आप अपने अकाउंट में 50,000 से 10 लाख तक तकरीबन मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखते हैं। यानी कि अगर आपके अकाउंट में हर वक्त 50,000 से ऊपर या 50,000 से 10 लाख तक की अमाउंट रहती है, फ्लो में रहती है, और उसका एवरेज बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस इतना बनता है, तो आपको पीएलएस सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट से 0.25% ज़्यादा मिलेगा। इनका जो पीएलएस सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट चल रहा है वो 20.50% है। यानी कि अगर आप इसमें मेंटेन रखते हैं ये 50,000 से 10 लाख तक, तो आपको 20.75% रेट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आप 1 मिलियन से 50 मिलियन तक, यानी कि 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की अमाउंट अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस के तौर पे रखते हैं, तो आपको पीएलएस सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट से 0.5% जो है वो रेट ज़्यादा मिलेगा। वैसे ये बिल्कुल ही इलॉजिकल सी बात है, क्योंकि ये इतनी ही अमाउंट अगर किसी के पास होगी तो ये आपके 0.50% की, समझ लें कि 0.50% के लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट कोई भी नहीं मेंटेन रखता, क्योंकि इन्होंने कंडीशन बहुत ज़्यादा अमाउंट पे दी हुई है। तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इनका अकाउंट को इतना ख़ास नहीं लगा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कमेंट आया हुआ था, सिर्फ उनकी डिमांड पे मैं ये इस अकाउंट की जो है वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एनी हाउ, नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इन केस द एवरेज मंथली बैलेंस इन अकाउंट इज़ लेस देन 50,000 ग्रेटर देन ₹50 मिलियन। यानी कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 50,000 मंथली एवरेज बैलेंस से कम है, या फिर 5 करोड़ मंथली एवरेज बैलेंस से ज़्यादा है, तो भी आपको सिर्फ नॉर्मल पीएलएस रेट ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट जी, उन्होंने लिखा हुआ है, प्रॉफिट रेट्स विल बी रिवाइज सब्जेक्ट टू रिवीजन इन एसबीपी पॉलिसी रेट। यानी कि प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो रिवाइज हो सकते हैं कभी भी। हाउ इज़ इजाफी मुनाफा अकाउंट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीएलएस सेविंग अकाउंट, प्रॉफिट इज क्रेडिट इन इजाफी। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि ये जो इजाफी मुनाफा अकाउंट है वो पीएलएस सेविंग अकाउंट से किस तरह से डिफरेंट है। तो इसमें बस यही है कि पीएलएस अकाउंट है उसमें आपको बाय एनुअली प्रॉफिट क्रेडिट होता है, यानी कि कैलकुलेशन सेम ही है, लेकिन पीएलएस सेविंग अकाउंट में आपको साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट मिलता है, एक जनवरी के महीने में और एक जुलाई के महीने में। दूसरा इसका डिफरेंस क्या है कि अगर आप बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो आपको पीएलएस सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट से ज़्यादा रेट इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। नेक्स्ट है जी, अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट के अलावा इसमें क्या ऐसे फीचर्स हैं कि हम इस अकाउंट को ओपन करवाएं। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप अपना मंथली एवरेज बैलेंस 1 मिलियन तक मेंटेन रखते हैं तो उसके ऊपर आपको एक स्मॉल साइज लॉकर जो है
अपनी कंसर्न ब्रांच में फ्री हो जाएगा, यानी कि 1 साल के बाद उसकी फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। इन केस ऑफ अकाउंट क्लोजर व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एप्लीकेबल ऑन ब्रोकन पीरियड। अच्छा, ये उन्होंने पूछा है कि अगर हम अकाउंट क्लोज करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी दिन जाके अकाउंट क्लोज करवाते हैं, तो उस वक्त तक का जो हमारा प्रॉफिट बनता होगा उसका क्या होगा। मैंने अपनी अकाउंट क्लोजर की जो वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि सेविंग अकाउंट क्लोज करवाने पर प्रॉफिट का क्या होता है। मैं इसमें भी बता देती हूँ। हर महीने की 10 तारीख से पहले आपके अकाउंट का प्रॉफिट आ जाता है आपके अकाउंट में। अब आप रैंडमली किसी डेट में चले जाते हैं अकाउंट क्लोज करवाने के लिए, यानी कि 20 या 25 तारीख को आप अकाउंट क्लोज करवाने के लिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उस डेट तक, यानी कि फॉर एग्जांपल आज 20 तारीख है, आपका जो है वो 20 दिन का प्रॉफिट अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वो आज तक का एक सिस्टम में स्टेप होता है, वो वहाँ पे सिस्टम में एंट्री करते हैं और आज तक का जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और उसके बाद आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। इसके FAQs की वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, मैं जल्दी से इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको गाइड कर देती हूँ तीनों केसेस में। यानी कि अगर आप 50,000 से 10 लाख तक की एवरेज मेंटेनिंग बैलेंस की कंडीशन को पूरा करते हैं तो 20.75% के अकॉर्डिंगली आपको 10 लाख के ऊपर कितना मुनाफा होगा, फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स कितना कट होगा, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बगैर कंडीशन के यानी कि 20.50% जो इनका नॉर्मल प्रॉफिट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको बता देती हूँ कि कितना प्रॉफिट होगा। अगर हम 1 लाख की अमाउंट लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है हम 20.50 एप्लीकेबल करते हैं, हमारे पास 20,500 सालाना प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इजाफी मुनाफा अकाउंट में माहाना बेसिस पे प्रॉफिट होना है, इसको हम 12 से डिवाइड कर लेंगे, 1708 आ जाएगा। 1708 में से हम फाइलर का 15%, जैसा कि आपको पता है कि फाइलर का 15% होता है और नॉन फाइलर का 30% होता है, तो फाइलर का हम 15% लेस करेंगे, ये इसका 15% बनता है 256। 1708 में से हम 256 लेस करेंगे तो ये हमारे पास फाइलर का या प्रॉफिट आ गया मंथली बेसिस पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1452। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद 15% यानी कि 256 आप लेस कर दें तो 1196 ये नॉन फाइलर का प्रॉफिट आ गया महाना बेसिस पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब अगर आप इनकी पहली कंडीशन पूरी करते हैं, यानी कि 50,000 से 10 लाख तक का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रखते हैं, तो आपको जो रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 20.50 प्लस 0.25%, यानी कि 20.75% आपको रेट एप्लीकेबल होगा। अब 10 लाख की, क्योंकि अगर आपके पास 50,000 से 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये रेट एप्लीकेबल होगा। अब 20.75% के अकॉर्डिंगली मैं आपको 1 लाख के ऊपर बताऊंगी कि कितना रेट यानी कि कितना आपको महाना प्रॉफिट बनता है। 1 लाख के ऊपर हम लेते हैं जी 20.75%, तो ये आपका बनेगा 20,750। 20,750 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 1 महीने की बगैर किसी विद होल्डिंग टैक्स कटिंग के 1729। अब 1729 का उसी तरीके से जो है हम फाइलर का 15% लेंगे जो कि बनता है 259। 1729 में से हम कर देंगे 259 लेस 1470 जो है ये फाइलर का 20.75% के अकॉर्डिंगली महाना प्रॉफिट है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 259 मज़ीद लेस कर दें, 1211 जो है वो आपका 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर महाना प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप अपना 50,000 से 10 लाख तक का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। 1211 ये नॉन फाइलर का है और आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, फॉर एग्जांपल 10 लाख तक की भी की हुई है, तो आप इसी को ही जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1211 नॉन फाइलर का 1 लाख के ऊपर महाना प्रॉफिट है। आपने जितने भी लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 2 लाख की हुई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 लाख की हुई है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आपके अकाउंट में पूरे 10 लाख ही हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर नॉन फाइलर को जो महाना प्रॉफिट होगा 20.75% के अकॉर्डिंगली वो 12,110 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो कि शाज़ व नादर ही कोई पूरी करता है कि अगर आप 10 मिलियन से ऑनवर्ड 50 मिलियन तक यानी कि 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो रेट एप्लीकेबल होगा वो 20.50 प्लस
0.50, यानी कि ये आपको 21% रेट एप्लीकेबल होगा। अब 21% रेट के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ 1 लाख के ऊपर कितना होगा। 1 लाख का हम 21% ले लेते हैं, ये आप हमारे पास आ गया 21,000। 21,000 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 1750 आ गया। 1750 को हम फाइलर का जो है वो टैक्स कट करेंगे, तो फाइलर का टैक्स बनता है 262। 1750 में से हम 262 लेस कर देंगे 262, तो ये हमारे पास आ गया 1488। ये 1 लाख के ऊपर 1488 फाइलर का 21% के अकॉर्डिंगली महाना प्रॉफिट है। ठीक है, अब जाहिर बात है कि जब इतना ज़्यादा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट तो होगी नहीं। मैं आपको इस वजह से 1 लाख का बता रही हूँ क्योंकि उसके बाद आप जितने चाहे लाख से इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल फाइलर हैं आप, 1488 आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर तीसरी कंडीशन में, यानी कि 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की अमाउंट रखने पर आपको ये मुनाफा हुआ है। तो जितने लाख की इन्वेस्टमेंट है आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रखवाए हुए हैं, तो आप इसको सिंपली जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 21% के अकॉर्डिंगली महाना प्रॉफिट 14,880 हो गया। अगर आपने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 20 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट होगा 29,760। सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने हर रेट से आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।